हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है सोफिस्ट का राजनीतिक चिंतन। सोफिस्ट शब्द की उत्पत्ति सोफिया से हुई है। सोफिया का अर्थ है बुद्धि, अथवा मूल रूप से सोफिस्ट शब्द से तात्पर्य है बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज मैन। आगे चलकर सोफिस्ट से तात्पर्य लिया जाता है चतुर व्यक्ति, जो तर्क द्वारा गलत को सही और सही को गलत सिद्ध करने की कला में पारंगत हो। तो सोफिस्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो सोफिया से हुई थी। सोफिया का अर्थ है बुद्धि। सोफिस्ट का तात्पर्य है बुद्धिमान व्यक्ति। आगे चलकर इनको चतुर व्यक्ति कहा गया है, जो तर्क द्वारा क्या सही को गलत और गलत को सही की कला में पारंगत हो। सोफिस्ट काफी विद्वान होते थे और तथा पैसा लेकर यूनानी विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। वे प्राचीन यूनान के प्रथम क्या थे, पेशेवर शिक्षक थे। वे मोटे तौर से शिक्षा के उन प्रसारकर्ताओं की भांति थे जिनकी तुलना 16वीं और 17वीं शताब्दी के जैसुट प्रचारकों से की जा सकती है। सोफिस्ट जो थे वो वाक्पटुता, तर्क कौशल की शिक्षा देते थे। आलंकारिक भाषा और भाषण भाषण कला का प्रशिक्षण उनकी शिक्षा के प्रमुख अंग थे। चूंकि ईसा पूर्व से 5वीं जो शताब्दी के एथेंस की शासन प्रणाली क्या थी, लोकतंत्रात्मक थी। जनसभाओं का प्रचलन था और नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन करने वालों के लिए आवश्यक था कि जनसभाओं में जाकर अपनी नीतियों का औचित्य सिद्ध करे। एथेंस की जो न्याय व्यवस्था में क्या थी, न्यायाधीश लॉटरी पद्धति से चुने जाते थे। चूंकि वे कानूनी विशेषज्ञ नहीं होते थे और उनके सामने वही अपना मुकदमा जीत सकता था जो आलंकारिक भाषा, वाक निपुणता और तर्क कौशल द्वारा उनकी भावनाओं को अपने पक्ष में कर सके। उस समय राजनीतिज्ञों पर भी प्रायः मुकदमे चला करते थे, अतः उनके लिए भी वाक्पटु निपुण होना अत्यंत आवश्यक हो गया था। सोफिस्ट लोग धनिकों को वाक निपुणता और तर्क कौशल का प्रशिक्षण देते थे ताकि वे शासन तंत्र में उच्च स्थान प्राप्त कर सके और जन न्यायालयों के कोप से अपना बचाव कर सके। चूंकि सोफिस्ट शिक्षा देने के बदले शुल्क के रूप में ऊंची रकम लेते थे, अतः धनी लोग ही उनके शिष्य बन सकते थे। वे अपने विद्यार्थियों को न केवल भाषण कला में प्रशिक्षित करते थे, अपितु उन्हें राजकाज एवं परिवार का प्रबंध करने की कला में भी दक्ष करते थे। तो सोफिस्ट जो थे वाक्पटु तर्क कौशल की शिक्षा देते थे। आलंकारिक भाषा और भाषण कला में प्रशिक्षण उनकी शिक्षा के प्रमुख अंग थे। ये किसको, जो सिंगल स्टूडेंट को शिक्षा देते थे, तो इनको केवल अमीर जो लोग थे उस समय ही अफोर्ड कर पाते थे इनको। जो सोफिस्ट हो गया, उनकी जो सामान्य विशेषताएं क्या 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 थी। फर्स्ट हो गया, सोफिस्ट विद्वान किसी भी केंद्रीय विचारधारा के सदस्य नहीं थे, न उनके विचारों में सामूहिक दृष्टिकोण पाया जाता है। दूसरा हो गया, वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति होते थे। वे भाषण कला हो गया, अलंकार शास्त्र हो गया, दर्शन, राजनीति आदि की शिक्षा दिया करते थे। तीसरा हो गया, वे पेशेवर शिक्षक थे। जिस प्रकार डॉक्टर और वकील व्यवसाय करते हैं, उसी प्रकार वे शिक्षा देने का व्यवसाय करते थे। चौथा हो गया, सभी सोफिस्ट विचारक व्यवहारिक शिक्षा के समर्थक थे। पारिश्रमिक लेकर एक व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार शिक्षा प्रदान करते थे। पांचवा हो गया, वे अधिकांशतः विदेशी थे, इस कारण उन्हें सामाजिक अधिकार तो मिले थे परंतु राजनीतिक अधिकार नहीं। छठवां हो गया, सोफिस्ट विचारक सर्वतोमुखी प्रतिभाओं के धनी थे। वे ऐतिहासिक, रोमांचकारी, आध्यात्म शास्त्री, संशयवादी तथा अपने समय के शरीर शास्त्री भी थे। शायद ही कोई विषय उनसे अछूता बचा हो। लगभग सभी सोफिस्ट अनेक विषयों का ज्ञाता होने का दावा करता था। सातवां हो गया, विशेषता है, वे दार्शनिक समुदाय के समुदाय न थे। उनके विचार भिन्न भिन्न थे। उन्होंने किसी विधिवत विचारधारा को जन्म नहीं दिया। सोफिस्ट की विशेषताएं हो गई ये अब हो गया ये उसके बाद हो गया सोफिस्ट की जो राजनीतिक विचारधारा है। सोफिस्ट दर्शन का आधार बिंदु निम्न प्रकार है। फर्स्ट हो गया, राजनीतिक विचारधारा उनके है मानवतावाद। सभी सोफिस्ट मानवतावादी थे। उन्होंने भौतिकवादी दार्शनिकों के विचारों का खंडन किया। भौतिकवादी दार्शनिक जड़ प्रकृति के अध्ययन पर बहुत बल देते थे। सोफिस्ट यूनानी चिंतन में प्रचलित भौतिकवाद के बजाय मानवतावाद के समर्थक थे।
प्रोटेगोरस का कथन है कि सभी वस्तुओं का मापदंड मनुष्य है। मनुष्य का अध्ययन ही मानवता का सच्चा अध्ययन है। स्वयं का अध्ययन करो और अपने को सद्गुणी बनाओ। तो ये मानवतावाद सोफिस्टों के राजनीतिक विचार हो गया मानवतावाद। तो उन्होंने मानवता का अध्ययन पर बल दिया था। दूसरा हो गया सत्य की सापेक्षता। सोफिस्टों ने सार्वभौमिक सत्य तथा न्याय के निरपेक्ष सिद्धांतों का खंडन किया। सोफिस्टों का कहना था कि निरपेक्ष सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ जैसी कोई चीजें संसार में नहीं है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य ही सब चीजों के लिए प्रमाण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विश्वासों और इच्छाओं के अनुसार भले बुरे का निर्णय करने के योग्य है। यह घोषणा करने की आचरण के कोई निश्चित नियम नहीं हो सकते। उन्होंने यूनानी दर्शन और आचरण के नियम अथवा कानून हर राज्य में अलग अलग होते हैं। कभी कभी तो उनमें इतना गहरा अंतर देखने को मिलता है कि जिस चीज का कुछ कानूनों में निषेध होता है उसी का दूसरे में विधान रहता है। इसलिए कानून केवल परंपराएं हैं, प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियम नहीं। तो ये हो गया सत्य की सापेक्षता, दूसरा राजनीतिक विचार। तीसरा हो गया उनके दर्शन का जो आधार था। तीसरा हो गया राजनीतिक सत्ता का आधार शक्ति। सोफिस्टों का विचार था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और शक्ति की दृष्टि से असमान होते हैं, इसलिए राजनीतिक सत्ता का आधार शक्ति है। राजनीतिक शासन का प्रादुर्भाव दो प्रकार से होता है। या तो शक्तिशाली लोग दुर्बलों का उत्पीड़न और शोषण करने के लिए आपस में समझौता कर लेते हैं, या दुर्बल लोग सबलों से अपनी रक्षा के लिए अपने को संगठित कर लेते हैं। इस मत को रिपब्लिक में थ्रेसिमेकस ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। विवाद में थ्रेसिमेकस सोफिस्टों का प्रतिनिधित्व करता है। सुकरात उसके न्याय की परिभाषा करने को कहता है। वह उत्तर देता है कि हर जगह न्याय का एक ही सिद्धांत है और वो है शक्तिशालियों का हित। इस प्रकार का विश्वास था कि की शक्ति ही अधिकार है। तो उन्होंने कहा है कि सोफिस्टों ने राजनीतिक सत्ता का आधार क्या है, शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक शासन का प्रादुर्भाव दो कारणों से होता है। या तो शक्तिशाली क्या करें, दुर्बलों का उत्पीड़न और शोषण करने के लिए आपस में क्या हो जाए, समझौता कर लें। या तो जो दुर्बल लोग हैं वो सबलों मतलब जो पावरफुल लोग हैं उनसे अपनी रक्षा करने के लिए अपने को संगठित कर ले। तो ये है तो कर लेते हैं। या तो जो पावरफुल लोग हैं वो जो दुर्बल लोग हैं उनका उत्पीड़न करने के लिए संगठित होते हैं। या तो जो दुर्बल लोग हैं वो पावरफुल लोग से अपनी रक्षा करने के लिए संगठित होते हैं। चौथा हो गया कानून और न्याय संबंधी मान्यता। सोफिस्टों ने यह प्रतिपादित किया कि कानून प्रकृति प्रदत्त नहीं है वरन राज्य निर्मित है, तथा राज्य पर शक्तिशाली लोगों का प्रभाव नहीं होता है, अथवा कानून भी शक्तिशाली लोगों के स्वार्थों के प्रतीक होते हैं, तथा उनके द्वारा जो भी किया जाता है वही न्याय है। उसके बाद हो गया सोफिस्टों के राजनीतिक विचार के बाद हो गया जो प्रमुख सोफिस्ट विचारक हैं और उनका चिंतन। फर्स्ट हो गया प्रोटागोरस। प्रोटागोरस एमोस द्वीप का निवासी था। उसका काल लगभग 520 ईसा पूर्व माना जाता है। वह वाकला का अध्यापक था। प्रोटागोरस बाकर के अनुसार उसका महत्व शैली की उपेक्षा तर्क के क्षेत्र में अधिक था। उसके प्रमुख विचार थे सब चीजों का मानदंड मनुष्य है। राज्य एक आध्यात्मिक समाज है जिसकी उत्पत्ति देवी प्रेरणा से हुई है, न कि सामाजिक समझौते द्वारा। न्याय, श्रद्धा और राजनीतिक विचार विनिमय में सभी व्यक्तियों का समान महत्व है। प्रकृति और विधि में कोई विरोध नहीं है। राज्य शिक्षा का सर्वोच्च अंग है। श्रेष्ठ प्रशिक्षण द्वारा अच्छे नागरिक की उत्पत्ति की जा सकती है। तो ये हो गया प्रोटागोरस का प्रमुख विचार। प्रोटागोरस पुरुष और नारी की समानता का समर्थक था। वह गणित पर अत्यधिक जोर देता था। उसके अनुसार संख्या नंबर ही अंतिम सत्य है। इसी के द्वारा विश्वव्यापी अन्य वस्तुओं की व्याख्या की जा सकती है। उसके बाद हो गए सोफिस्ट एंटीफोन। एंटीफोन 5वीं सदी के अंतिम चरण का सोफिस्ट था। उसके प्रमुख विचार थे विधियां दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक विधि और मानव विधि। प्राकृतिक विधि उचित एवं सत्य होती है। प्रत्येक मनुष्य को इसका पालन करना चाहिए। सामान्य रूप से राजकीय कानूनों का पालन उचित नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक नियमों के विरोधी हैं।
शारीरिक दूसरा हो गया, तीसरा हो गया शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से प्रकृति ने समस्त मनुष्यों को समान बनाया है। राज नियमों के कारण इन समानता को असमानता में परिवर्तित कर दिया गया है। चौथा हो गया, सभी मनुष्य एक जैसे हैं, अथवा यूनानियों और गैर यूनानियों में भेद करना भ्रामक, निरर्थक तथा अप्राकृतिक है। उसके बाद हो गया हिपियास। हिपियास जो सोफिस्ट था, उसका संबंध एलिस से था। उसके कानून संबंधी विचार विशेष महत्वपूर्ण हैं। उसके अनुसार कानून के दो प्रकार हैं, ईश्वरीय तथा मानव निर्मित कानून। ईश्वरीय कानून सार्वभौम सार्वकालिक होते हैं। इसमें मनुष्यों ने मिलकर एवं सोच समझकर नहीं बनाया। ये अलिखित कानून और ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका मानव समाज में आगमन देवताओं से हुआ है। मानव निर्मित जो कानून है, कानूनों को समझाते हुए उसने कहा है कि ये कानून प्रत्येक राज्य के मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और देव निर्मित कानून से निम्न कोटि के हैं। देन हो गया थ्रैसिमेकस। थ्रैसिमेकस जो ये था अनुभववादी सोफिस्ट था है। उसने बल को कानून और न्याय का आधार स्वीकार किया था। यह मत प्रतिपादित किया कि शक्ति ही सब अवस्थाओं में न्यायोचित है। उसने प्राकृतिक अधिकार की धारणा को अस्वीकार करते हुए कहा कि वास्तविक आधार केवल वही है जिन्हें राज्य की सर्वोच्च शक्ति अपने कल्याण हेतु क्रियान्वित करती है। थ्रैसिमेकस के अनुसार न्याय का ही एक ही सिद्धांत है, वह है सबल का हित, स्वार्थ शक्तिशाली का स्वार्थ। ये हो गया थ्रैसिमेकस ने कहा था कि न्याय ही क्या है, न्याय का एक ही सिद्धांत है, वो है सबल, जो शक्तिशाली है उसका स्वार्थ, माइट इज राइट। उसके बाद हो गया प्लेटो द्वारा सोफिस्टों की आलोचना। प्लेटो ने सोफिस्टों की कड़ू आलोचना या निंदा की। प्लेटो की आलोचना के दो कारण हैं। एक तो सोफिस्ट विचारकों के उग्रवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था। एक तो उसका जो प्लेटो का इनकी आलोचना का जो कारण था वो था कि सोफिस्ट विचारकों ने क्या उग्र जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण था उसका प्रतिपादन किया, जिसका क्या था प्लेटो विरोधी था। दूसरा था यूनानी नवयुवकों को शिक्षित करने के बदले सोफिस्ट क्या लेते थे, शुल्क लेते थे, जिससे प्लेटो घृणास्पद और अत्यंत निंदनीय कार्य मानता था। सोफिस्टों का महत्व सारांश में ये कहा जा सकता है कि यूनानी राजदर्शन के विकास के इतिहास में सोफिस्ट विचारकों का प्रमुख स्थान, सोफिस्ट जो विचारक हैं उनको प्रमुख स्थान प्राप्त है। यद्यपि इन विचारकों ने किसी क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध राजदर्शन की स्थापना नहीं की, फिर भी उन्होंने राजदर्शन के भावी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सोफिस्टों ने अपने परवर्ती विचारकों सुकरात तथा प्लेटो को बड़ा प्रभावित किया। सोफिस्टों के प्रभाव के कारण ही यूनानी जो दर्शन था वो बहिर्मुख से अंतर्मुख हुआ और उसने सांसारिक एवं भौतिक समस्याओं से हटकर इसे मानवीय समस्याओं पर केंद्रित किया। तो फ्रेंड्स, ये हो गया सोफिस्टों के राजनीतिक दर्शन के बारे में हो गया वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.